नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2018 को देख लेते हैं। यह भूगोल का पेपर है। इसमें कुल 200 प्रश्न हैं, ठीक है। तो हम लोग पार्ट वाइज 50-50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियाँ पवन अपरदन से बनी हैं। ठीक, इसमें हो गया यारडंग, एस्कर, यारडंग, लॉयस। फिर अगला हो गया लॉयस, बालू का स्तूप, लेपिज। सी हो गया भूस्तंभ, चत्रकशिला, यारडंग। डी जो हो गया आपका बरखान, भूस्तंभ, टोम्बोली। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, भूस्तंभ, चत्रकशिला, यारडंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए करते हुए दिए गए गुटों का उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 दी है, एक तरफ सूची 2 दी है। ठीक, सूची 1 में भू-आकृति दी है, सूची 2 में अपरदन के कारक। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है प्राकृतिक तटबंध। तो आपका प्राकृतिक तटबंध जो हो जाएगा बहता हुआ जल से मिल जाएगा। और टेरा रोसम, तो टेरा रोसा जो है आपका भूमिगत जल से हो जाएगा। अगला है सर्क, सर्क जो है आपका हिमानीश हो जाएगा। और इंसल्वर पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो ए का इसमें 3, ए का 3 अर्थात सी में ही है सिर्फ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी अपरदन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें पहला दिया है तंग घाटी, बाढ़ी मैदान। तो इसमें पहला तंग घाटी तो है, इसमें गार्जिकन्य नदियाँ बनाती हैं, जबकि बाढ़ी मैदान अभी नहीं बनेंगे। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। बी में दिया है तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान, डेल्टा। तो इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा, 3 का राइट आंसर बी, क्योंकि नदी जब भी आएगी तंग घाटी से गुजरेगी, फिर तलहटी मैदान, तराई, खादर, भाबर ये सब बनाते हुए बाढ़ी मैदान में बढ़कर फिर डेल्टा का। ठीक, तो 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला, शीर्ष दीवार संबंधित है। तो शीर्ष दीवार सर्क से है, न्यूनाटक से है, टार्न से है, यू आकार की घाटी से। तो शीर्ष दीवार जो है आपका सर्क से संबंधित है, 4 का ए। इसमें दिया है 5वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भू-आकृति दिया है और सूची 2 में अपरदन के कारक। ठीक, तो इसमें जीवजन जो है आपका पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा। अपोल्जे भूमिगत जल। ठीक, और केम जो है आपका हिमानी में चला जाएगा। और रैपिड्स जो है आपका बहता हुआ जल। तो जीवजन ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 देख लेते हैं। ए का 3 सी में भी है, डी में भी है, लेकिन बी का 4 सिर्फ डी में है, तो इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है कथनों का परीक्षण करते हुए दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया हिमोन निक्षेप जनित आकृति है, यह सही है। ठीक, और सर्क एक अपरदनात्मक आकृति है, यह भी राइट आंसर है। और 6 जो है मतलब 3 जो है गिरिश्रिंग एक अपरदनात्मक आकृति, ये भी सही है। और ड्रमलिन जो है एक निक्षेप जनित आकृति है, अर्थात ये चारों सही। तो इसमें देख लेते हैं चारों किसमें है, इसमें डी में है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 6 का राइट आंसर डी। अगला दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 धरातल हो गया, सूची 2 प्रस्तुतकर्ता हो गया। ठीक, तो आइए इसको मिला लेते हैं। तो पैन प्लेन जो है आपका इससे क्रिक में महोदजी हो गया। ठीक, और पैडी प्लेन किंग का, और शंप्रा मैदान डेविस महोदजी का, और इंड्रम जो है आपका पिंक का। ठीक, तो इसमें ए का 2 किसमें, ए का 2 तो ए और बी में है। और बी का 3, बी का 3 ए और बी दोनों में है। सी का 1 बी वाले में, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं।
वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक, यह कथन किसने दिया? हटन, डटन, जेफ्रीज, डेविस। तो यह कथन हटन महोदय ने दिया था। ठीक, 8 का राइट आंसर डी, ए। और इन्होंने एकरूपतावाद की संकल्पना 1785 ईस्वी में दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा था न तो आदि का पता है न अंत का भविष्य। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति तल संकल्पना के प्रतिपादक हैं प्राट, एयरी, हैफोर्ड एंड बॉबी, जोली। ठीक, तो क्षतिपूर्ति जो संकल्पना है इसके प्रतिपादक आपके प्राट महोदय जी हैं। राइट आंसर 9 का ए। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा सुस्थैतिक संचालन का प्रतिफल है? ठीक, इसमें दिया है स्थल भाग का उत्थान, समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव, विभिन्न स्वरूपों का निर्माण, नदी धाराओं का निर्माण। ठीक, तो इसमें 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है इनमें से कौन भू अभिनतिक संकल्पना से संबंधित नहीं है? ठीक, तो इसमें संबंधित नहीं पूछा है, तो हाल व डाना, डेविस, उसके बाद हाग, सुकर्ड। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेविस। अगला क्वेश्चन दिया है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? तो इसमें दिया है पैंथालासा, प्रशांत महासागर, टेथिस सागर और भूमध्य सागर। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, टेथिस सागर। ठीक, अगला दिया निम्न में कौन सी स्थलाकृति हिमानी के निक्षेपजनक स्थल रूप से संबंधित नहीं है? तो इसमें दिया है मेष शिला, हिमोर, रमलीन, केम। तो इसमें मेष शिला जो है अपर्दन से बनता है, तो राइट आंसर 13 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय बल, सागर नितल प्रसरण। तो 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तापीय संकुचन। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक रूप नहीं है? आश्चुताश्व, निश्चुताश्व, कंदराव गुफाएं, लयपीज। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लयपीज। 16 का भू आकृति विज्ञान में प्राइमारम और इंड्रम शब्दावलियों का प्रयोग किसने किया? स्टॉलर, डेविस, किंग, पेंक। तो 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, पेंक महोदय। ठीक, आगे है निम्न में कौन स्थलाकृति पवन के अपरदनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है? इंसेलबर्ग, बरखान, ड्राई कांटर, गारा या छत्रक शिला। तो इसमें दिया है अपरदनात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो आपका बरखान है ये निक्षेप से बनता है। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अवतरण का सिद्धांत, डार्विन सही है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, हैरिस ये भी सही है, वायव राशि सिद्धांत, कांट ये भी सही है, जबकि हिमनन नियंत्रण सिद्धांत ये पेंक जी का नहीं है, जबकि ये डेली जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय प्लेट एवं यूरोपियन प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत निम्नलिखित में कौन प्लेट सीमा स्थित है? इसमें महासागरीय, महाद्वीपीय अपसरण सीमा, अपसरण सीमा, रूपांतरित सीमा, महाद्वीपीय अपसरण सीमा। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, महाद्वीपीय अपसरण सीमा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा बहिर्जात प्रक्रम का प्रकार नहीं है? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, पटल विरूपण। इसमें अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण ये सब क्या है? बहिर्जात प्रक्रम के प्रकार हैं, जबकि इसमें पटल विरूपण जो है
ये चटकन और अंतर्जात प्रक्रम से संबंधित है। राइट आंसर डी हो गया। अगला है 21, तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारणवश होता है? तो इसमें दिया है वायु के तापमान बदलाव, हवा में सिकुड़न या फैलाव, तेज विकिरण, तेज हवाएं। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हवा में सिकुड़न या फैलाव। अगला क्वेश्चन दिया है वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। तो इसमें दिया है असंतुलित वायु संघनन, ओसांक, वर्षण। यह सही नहीं है। तो इसमें दूसरा दिया है सबसे पहले ओसांक होगा, फिर संघनन होगा, फिर वायु असंतुलित होगा, फिर ये वर्षण। ये भी सही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले असंतुलित वायु, ओसांक, संघनन, वर्षण। फिर डी दी है ओसांक, वर्षण, संघनन, असंतुलित वायु। तो इसमें आपका देखा जाए तो सबसे पहले वायु क्या होती है? असंतुलित होती है, फिर उसका ओसांक बिंदु तक पहुंचती है, फिर संघनन होता है, फिर वर्षण। तो राइट आंसर आपका 22 का सी हो गया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है, सूची 2 में देश का नाम, इसमें उस देश में किस नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसको मिला लेते हैं। बेंगुइज, बेंगुइज जो है आपका फिलीपींस, फिलीपींस में इसको बेंगुइज के नाम से जानते हैं। और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जानते हैं। टाइफून चीन में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। तो ए का इसमें मिला लेते हैं हम लोग। ए का 3, ए बी दोनों में है। फिर बी का 4 दोनों में है। फिर अगला सी का 2 चीन। ठीक, सी का 2 इसमें राइट आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है? एफ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एम बराबर उष्णकटिबंधीय मानसून वन, ये सही है। ए बराबर उष्णकटिबंधीय सवाना और ए बराबर उष्ण मरुस्थल। तो इसमें ए जो उष्ण मरुस्थल दिया है यही सही नहीं है। ठीक, तो 24 का राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है थानथर्ड का वर्ष 1948 संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर आधारित है? तो प्रभावी तापमान, वर्षण सूचकांक, संभावी वाष्पोत्सर्जन, संभावी वर्षण। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, संभावी वाष्पोत्सर्जन। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षोभमंडल वायु की गति संचलन का कारण है? सौर पवन, संवहन धाराएं, गुरुत्वाकर्षण, वायुदाब। तो क्षोभमंडल में जो वायु संचलन होता है वो वायुदाब के कारण होता है। 26 का डी। अगला, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है शुष्क ग्रीष्मकाल तथा आर्द्र शीतकाल, आर्द्र ग्रीष्मकाल तथा शुष्क शीतकाल, शुष्क ग्रीष्मकाल तथा शुष्क शीतकाल, आर्द्र ग्रीष्म तथा शीतकाल रहित। तो इसमें इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो गर्मी होता है वो शुष्क होता है, जबकि बरसात ठंडियों में होता है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी ए, 27 का ए। अगला दिया है वायुमंडल के एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र को कहा जाता है? चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून, जेट स्ट्रीम। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो होती है आपका ऊपरी क्षोभमंडल में चलती हैं, इनकी ऊंचाई 9 से 12 किलोमीटर के बीच ये चलती हैं। अगला 29, आयनमंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं? डी परत, ई परत, एफ परत, एस परत। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, एफ परत। अगला क्वेश्चन, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। तो ये एडियाबेटिक जो तापमान दर है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर है। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता
अस्थिर रहता है, घटती है, बढ़ती है, वहीं रहती है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, वहीं रहती है। 31 का डी। ठीक, अगला क्वेश्चन 32, आपस में चलने वाली गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं? चीनूक, फोन, सिरक्को, बोरा। ठीक, तो यह किस नाम से जानी जाती है? फोन के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में वी वर्ग की जलवायु क्या दर्शाती है? आर्द्र जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 33 का सी, शुष्क जलवायु। अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांश की स्थिति कहाँ है? उपोष्ण निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यह 30 से 35 डिग्री के बीच पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 35 क्या है? शीतोष्ण चक्रवाती की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फिजराय, राल्फ एबरक्रॉम्बी, जर्कनी, सा एवं लैम्पर्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जेबर्कनीज। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, वायुमंडल में। तो ओजोन की सबसे अधिक मात्रा आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। इसका सघन घनत्व 15 से 35 किलोमीटर के बीच अधिक पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से प्रदेश में वर्षा प्रधानतः संवहनी होती है? टुंड्रा प्रदेश, विषुवत-रेखीय प्रदेश, भूमध्य-सागरीय प्रदेश, टाइगा प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, विषुवत-रेखीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर हर रोज 2 से 4 बजे के बीच 2 घंटे तगड़ी बरसात होती है, उसके बाद मौसम सुहाना हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 38, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही घटता क्रम है? इसमें दिया है ऑक्सीजन, नियान, जेनॉन, आर्गन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, हीलियम, मीथेन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसमें पहला दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान। तो इसमें 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%, फिर ऑक्सीजन होता है 20.8%, उसके बाद आर्गन होता है 0.99%, फिर उसको नियान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि उसी दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? बायज-वैलेट का नियम, घर्षण बल, दाब प्रवणता बल, फैरेल का नियम। तो इसको क्या कहते हैं? फैरेल का नियम। अगला क्वेश्चन 40, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, सुमेर ज्योति जिसको बोलते हैं, उत्पन्न होती है वायुमंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में। तो यह आयन मंडल में उत्पन्न होती है। अगला, लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है युति, समकोणिक, वियुति, युति वियुति। तो यह क्या होती है? समकोणिक। जब पृथ्वी 90 डिग्री के कोण पर या चंद्रमा 90 डिग्री का कोण जब बनाती है तो अष्टमी को होता है, तो इसमें क्या होता है कि लघु ज्वार होता है। और जब 180 डिग्री कोण बनाती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाती है, तो वहाँ पर दीर्घ ज्वार आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें दिया है उच्चादर्शी वक्र, आवृत्ति वक्र, ऊंचाई व संचयी आवृत्ति वक्र, फ्रेंच वक्र। तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उच्चादर्शी वक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गहन सागरीय निक्षेप नहीं है? ग्लोबिजेरिना पंख, सिल्ट, रेडियोलेरियन पंख, उसके बाद लाल चीका। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, सिल्ट। अगला, प्रबल विरंजन परिणाम है ठंडी समुद्री धाराओं का, समुद्री जल प्रदूषण का, भूमंडलीय उष्णन का, समुद्री लवणता प्रवृत्ति का।
तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भूमंडलीय उष्मागम, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जब वायुमंडल का तापमान बढ़ता है और समुद्र का भी तापमान जल स्तर ऊपर उठता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अधिक गर्मी बढ़ने से जो प्रवाल होते हैं वो उसमें जो शैवाल जुक्तान सलाई नामक शैवाल होता है वो क्या होता है, प्रवाल को छोड़ देता है, जिससे प्रवाल अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाने के कारण वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं, ठीक। इसी को प्रवाल विरंजन बोलते हैं। अगला, सेंट पॉल कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, भूमध्य सागर में। तो सेंट पॉल कटक जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? तो इसमें दिया है उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, पीत सागर। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पीत सागर, चाइना के पास वाला स्थान। अगला क्वेश्चन, पाइनोक्लाइन का संबंध महासागरी से है, लवणता से, घनत्व से, तापमान से, निक्षेप से। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, घनत्व से। अगला दिया है, सागरी जल में लवणता का सही घटता क्रम है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। फिर अगला दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। फिर आगे दिया है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। फिर अगला दिया है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो आप जानते हैं सबसे अधिक समुद्र में क्या है, नमक है, नमक NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैरिस, एरी, विलियम हेवल, लाप्लास। तो यह प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है आपके विलियम हेवल महोदय जी, 49 का सी। अगला क्वेश्चन, शीत दीवार संबंधित है ब्राजील धारा से, कनारी धारा से, मोजाम्बिक धारा से, स्ट्रीम धारा से। तो यह 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम धारा से। इसको शीत दीवार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब यहाँ पे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आके मिलती है उत्तरी अमेरिका, न्यूफाउंडलैंड के वाली साइड में, तो यहाँ क्या होता है कि ये क्या मतलब ठंडा स्थान बना जाता है, इसको गल्फ स्ट्रीम को ही शीत दीवार के नाम से जानते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जिसको हमने करवाए हैं अभी। तो अगला पार्ट हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, और अगर इसमें अपना आप स्कोर देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देखिए और अपना स्कोर को कमेंट करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से अच्छी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।